माँ और बेटे की कहानी। एक बार एक 10-11 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। उसके इस अटपटे से सवाल पर माँ हैरान होकर पूछती है कि बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है। बच्चे ने कहा, आप मुझे बहुत कम रुपए खर्च करने को देते हो, जबकि मेरे दोस्त को तो उसके पापा मम्मी दादा दादी हर कोई उसे अलग अलग पैसे खर्च करने को देता है। मुझे लगता है कि मेरा परिवार बहुत कंजूस है, इसलिए मुझे कम पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं। मेरे मित्र के पास पैसे होते हैं, इसलिए वह गली में आने वाले वेंडोर से अपनी मनपसंद चीजें खरीद कर खा लेता है। बेटे की बात सुनकर माँ ने बड़े प्यार से बताया कि बेटा, गली में आने वाले वेंडोर्स कई बार साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए तुमको गली से कुछ मैं लेकर खाने से मना करती हूँ। उस दिन तो माँ ने बच्चे को समझाकर बात टाल दी, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे ने फिर वैसा ही सवाल किया। मेरे मित्र को ज्यादा पैसे खर्च करने को मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं। इस बार माँ का माथा ठनक गया है कि इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे के मन में परिवार के प्रति नकारात्मक भाव आ जाएंगे। माँ ने उसके मित्र के परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। अब माँ को समझ चुका था कि बच्चे को लॉजिकली कैसे समझाना है। अब माँ प्रतीक्षा करने लगी कि बच्चा कब अपना सवाल दोहराएगा। वह दिन भी जल्दी ही आ गया। उसने इस बार भी माँ को कहा कि आप लोग कितने कंजूस हैं, जो मुझे इतने कम पैसे खर्च करने के लिए देते हैं। मेरा दोस्त तो हर दिन 40-50 रुपए खर्च करता है। इस बार माँ का उत्तर सुनकर लड़का पहले खुश हुआ और फिर दंग रह गया। माँ ने कहा, मैं तुमको तुम्हारे दोस्त के जैसे हर रोज 50 रुपए ही खर्च करने को दूंगी। इतना सुनते ही बच्चा खुशी से उछल पड़ा। फिर माँ ने कहा, मेरी एक शर्त है। बच्चे ने पूछा, वह क्या है। माँ ने कहा कि अगर तुमको पैसे अपने मित्र के जैसे चाहिए तो तुमको उसके स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। बच्चे की ज्यादा पैसे मिलने की खुशी पल भर में खत्म हो गई। बच्चे को अपने स्कूल से बहुत प्यार था, इसलिए उसने माँ से इस शर्त का कारण पूछा। माँ ने कहा कि तुम्हारा मित्र गली के स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस 500 रुपए महीना है और तुम्हारी 2500 रुपए महीना है, और 1000 रुपए एक्टिविटी के और 1000 रुपए स्कूल बस के, कुल मिलाकर 4500 रुपए खर्च आता है। तुम्हारे मित्र का स्कूल तो पड़ोस में ही है, इसलिए स्कूल बस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पैदल ही जा सकते हो। इस तरह 1000 रुपए बच जाएंगे। स्कूल फीस 500 रुपए है और एक्टिविटी भी नहीं होती है, यह भी 1500 रुपए की बचत होगी। 50 रुपए तुमको हर रोज देने पर लगेगा 1500 रुपए, और हर महीने 500 रुपए की फीस, कुल मिलाकर लगेगी 2000 रुपए। 2500 रुपए की बचत होगी। अगले महीने से मैं तुम्हारी एडमिशन तुम्हारे मित्र के स्कूल में करवा दूंगी और प्रतिदिन तुमको 50 रुपए खर्च करने के लिए मिल जाएंगी। अब तो तुम खुश हो ना। अब तो तुम हमें यह तो नहीं कहोगे कि हम तुमको प्यार भी नहीं करते और मेरा परिवार बहुत कंजूस है। माँ के इस तरह लॉजिकली समझाने पर लड़के को सारी बात समझ में आ चुकी थी। बच्चा अब समझ चुका था कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वह मेरे लिए क्या बेस्ट कर रहे हैं। माँ ने फिर अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे मित्र के बड़े भाई को ज्यादा पैसे मिलने के कारण जुए और शराब की आदत लग चुकी है। रही बात गली से कोई सामान लेकर खाने की, तो वह तुम्हें इसलिए मना किया जाता है कि क्योंकि अगर किसी ने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए पापा तुमको महीने में 2 बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं। माँ ने उसके खर्च का हिसाब बेटे को समझा दिया। अब बच्चा माँ से कहने लगा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। वह सारी बात मुझे समझ आ गई है। साथ में वह यह भी हिसाब लगाने लगा कि अगर उसके मित्र के माता पिता उसको इतने पैसे खर्च करने को न देते तो वह एक बेहतर स्कूल में पढ़ सकता था। माँ ने बहुत ही समझदारी से बच्चे को सारी बात रीजन के साथ बिना किसी डांट डपट के लॉजिकली समझा दी। अगर हम किसी को गलत काम पर डांटने की बजाय कारण के साथ बताएं तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर आते हैं
और एक माँ अच्छे से जानती है कि बच्चे के लिए क्या ज्यादा बेहतर है। एक बार एक बच्चा पढ़ाई में औसत था। अक्सर उसके स्कूल टेस्ट में अंक कम ही आते थे, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही चंचल था। हर समय उसका ध्यान शरारतों में रहता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, लेकिन उसके स्वभाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था। उस बच्चे को कार्टून देखने का बहुत शौक था। वह कार्टून कैरेक्टर से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर के पास मैजिकल पेन है। उस दिन कार्टून देखकर वह माँ से वैसा ही जादुई पेन दिलाने की जिद करने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। माँ बाजार से एक सुंदर सा पेन खरीद कर ले आई। माँ ने घर आकर उसे कहा कि यह पेन उसे एक संत ने दिया है और कहा है जो भी इस पेन को पास रखकर पढ़ाई करेगा यह आने वाले समय में क्लास में प्रथम आएगा। यह सुनकर बच्चा बहुत ही उत्साहित हो गया। अब वह प्रतिदिन पेन को पास में रखकर नियमित पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे परीक्षाओं में उसके अंक बढ़ने लगे। अब जब शिक्षक उसकी तारीफ करते तो वह और अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगा। 10वीं कक्षा तक वह अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी बन चुका था। एक मन में हमेशा यही रहता कि उसके अंदर यह बदलाव जादुई पेन के कारण हुए हैं। 10वीं कक्षा में जब वह पूरे जिले में प्रथम आता तो उस दिन उसने अपनी माँ से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे जादुई पेन लाकर दिया। उस दिन माँ ने सारा भेद खोल दिया कि बेटे तुम कक्षा में प्रथम किसी जादुई पेन के कारण नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर आए हो। वह पेन मुझे किसी संत ने नहीं दिया था बल्कि मैं तुम्हें पढ़ने की प्रेरणा जागृत करने के लिए एक दुकान से खरीद कर लाई थी। अब तुम बहुत समझदार हो चुके हो इसलिए मैंने यह भेद को बता दिया। इस बार एक माँ ने कितनी समझदारी से बच्चे की जिद भी पूरी कर दी और पढ़ाई में उसकी रुचि भी उत्पन्न कर दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लगातार किए गए परिश्रम के बल पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जादुई परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।